बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का चौथे क्वेश्चन का पहला भाग यानी कि ए भाग करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि बच्चों ये जो हमको एक्सप्रेशंस दी गई है यानी कि व्यंजक जो दिए गए हैं इनमें हमको वो टर्म पहचानने हैं जिनमें एक्स है। टर्म का मतलब हिंदी में होता है पद, हिंदी वालों के लिए मैंने यहां लिख दिए हैं। तो वो टर्म पहचानने हैं, वो पद पहचानने हैं जिनमें एक्स है और फिर हमको उसका कॉफिशिएंट लिखना, एक्स का कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब हिंदी में होता है गुणांक। तो इसके लिए हम एक टेबल की तरह बना लेंगे जैसे आंसर शीट में दे रखी है। तो मैं टेबल बनाना बता देता हूं। सबसे पहले एक्सप्रेशंस लिख लेंगे, तो यहां लिखेंगे एक्सप्रेशन, फिर लिखेंगे टर्म्स, फिर लिख देंगे कॉफिशिएंट उनका, कॉफिशिएंट। ठीक है, अब इनमें ऐसे लगा देंगे। अब इसमें हमसे 7 पूछी गई है, 7 के 7 लिखेंगे। तो पहले पहली का लिखेंगे फर्स्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारी y की 2 गुना एक्स प्लस वाई। अब इसमें हमें वो उस टर्म की पहचान करनी है जो x का है। अब इसमें दो टर्म है, पहला है x की 2, पहला है y की 2 गुना x और प्लस y। तो इसमें ये जो पहला टर्म है इसमें x है, तो ये x का टर्म है, तो इसको हम यहां लिख देंगे y की 2 गुना x। अब कॉफिशिएंट हमने बताया था, कॉफिशिएंट वो होता है जैसे कोई भी संख्या, मान लो कोई है यहां 2p है, तो ये जो p के आधे नंबर होता है, जो किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसको उसका कॉफिशिएंट कहते हैं। तो इसका कॉफिशिएंट क्या 2 है। अब यहां हमारा x के आगे कितना y की 2, तो इसका कॉफिशिएंट है y की 2, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा करेंगे। अब दूसरे में दूसरे की एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये लिख देंगे 13y की 2 और -8y गुना x। अब इसमें भी दो टर्म है। अब पहले टर्म में तो x है नहीं, दूसरा टर्म है x का, इसमें x है, तो ये हम x का टर्म लिख देंगे -8y गुना x। अब यहां x के आगे कितना है, ये है -8y, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया -8y, तो यहां आ जाएगा -8y। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा करेंगे। तीसरा हमको ये दिया गया है x प्लस वाई और +2। अब इसमें 3 टर्म है लेकिन x का टर्म एक ही है सिर्फ, तो यहां x लिख देंगे। अब इसके आगे कितना है, हमने बताया था जिसके आगे कुछ नहीं होता है तो वहां 1 होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 गुना x, x एकम x, तो इसका कॉफिशिएंट क्या है 1। 1 हम लिखते नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो लिख लेंगे, तो इसका कॉफिशिएंट आ गया 1। अब ऐसे लाइन लगा देंगे। 3 हो गए। अब चौथा लेते हैं। चौथा हमारा ये 5 प्लस जेड और प्लस जेड गुना एक्स। अब इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तो x का सिर्फ ये टर्म है, तो यहां लिख देंगे जेड एक्स। अब इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है, x के आगे क्या गुना हो रहा है z, तो इसका z आ जाएगा ऐसे। अब चौथा हो गया। अब पांचवा करेंगे।
पांचवा की पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे, ये है 1, पांचवे की एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स गुणा वाई। अब इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म में से जैसे कि 1 2 3, तो इनमें 2 टर्म है वो एक्स के हैं, तो इनका हम यहां लिख देंगे पहला टर्म एक्स, और ये दूसरा जो एक्स का है वो है एक्स गुना वाई, ऐसे लिख देंगे। अब इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, आ गए, कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसका क्या है, क्या गुना हो रहा है एक्स से वाई, तो इसका कोफिशिएंट आ गया वाई। आगे हो या पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं लगेगा मल्टीप्लाई में। अगर हम x गुना 1 करेंगे जब भी x ही आएगा, ठीक है। इसके हो गए, अब आगे चलते हैं, 5 हो गए। अब छठा करते हैं, छठे की एक्सप्रेशन लिखेंगे 12xy2 और प्लस 25। अब इसमें 2 टर्म है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल का है, इसमें है x, तो इसका कोफिशिएंट लिखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 12 गुना x y2। अब इसमें x को छोड़कर जो भी 12 और y2 है ये इसके कोफिशिएंट हैं, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 y2। इस प्रकार हमने इसका लिख दिया छठे का। अब सातवें का लिखेंगे, सातवां ये है 7x प्लस x गुना y2। इस प्रकार से। अब इसमें 2 टर्म है, दोनों x के हैं, दोनों में x है तो दोनों लिख के लिख देंगे, यह आएगा 7x, दूसरा है x गुना y2, ऐसे लिख देंगे। अब इसमें इस x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 7, तो इसका कोफिशिएंट 7 आ गया। अब यहां क्या गुना हो रहा है x से y2, तो ये y2 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक टेबल बन गई, ऐसे आप टेबल बना सकते हो। तो इसके हमने कोफिशिएंट लिख दिए और x के टर्म लिख दिए। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब